नोएडा मार्केट में कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ी बज़ लग होने वाली है बिज़नेस ग्लोबल बिज़नेस सिटी के नाम से। सो व्हाट इज़ ग्लोबल बिज़नेस सिटी? आई विल एक्सप्लेन दैट राइट नाउ। सो करंटली मैं डीएमआईसी कॉरिडोर के अंदर हूँ जो ग्रेटर नोएडा में आता है। डीएमआईसी कॉरिडोर बेसिकली दिस 700 एकड़ एरिया। सो ये आप देख रहे हैं डीएमआईसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये एक टाउनशिप प्लानिंग है। हर शहर में मतलब हर कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनहेंस करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करती है, जहां पर बहुत सारी कंपनीज हों, जहां पर बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पर एफडीआई करें, एफसीए करें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस विसिनिटी में करंट में आ चुका हूँ। तो ये डीएमआईसी का एंट्रेंस जस्ट है, यहाँ से हम एंटर करते हैं तो सामने आप जो कंपनी देख रहे हैं ये हायर है। हायर की इंडस्ट्री यहाँ पर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुकी है। करीब करीब ये मोर देन 250 एकड़ में स्प्रेड है। और टोटल ऑल टुगेदर अगर लैंड पैच की बात करें, जो ग्लोबल बिजनेस सिटी के अंदर पूरा लैंड पैच है, डीएमआईसी का पूरा लैंड पैच है, दैट इज अप्रॉक्स 700 एकड़। तो 700 एकड़ में मल्टीपल कंपनीज रहने वाली, बहुत सारे कमर्शियल्स भी यहाँ पर प्लानिंग करेंगे अथॉरिटीज। और यहाँ पर कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी आएंगे। तो रेसिडेंशियल अगर 700 में बात करें तो 700 एकड़ में करीब करीब 10% लैंड पैच में रेसिडेंशियल आएगा। करीब 70 एकड़ से 75 एकड़ के आसपास रेसिडेंशियल आएगा। तो जो चूंकि आपको पता है कि नोएडा में जब भी कुछ प्लानिंग होती है तो देन अथॉरिटी डू द बिडिंग्स एंड डेवलपर अप्लाई, एंड जो उस पे जीतता है उसको मिलती जमीन है। तो अभी आज की डेट पे टिल डेट गोदरेज हैड एक्वायर्ड सम लैंड एंड हीरो होम्स लैंड एक्वायर्ड सम लैंड। तो जो रेसिडेंशियल यहाँ पर आएगा वो डेडिकेटेड एक जोन पर है, जो जस्ट मैं जहां पर खड़ा हूँ इसके बहुत क्लोज वाइज विसिनिटी में 70 एकड़ के आसपास में रेसिडेंशियल आएगा, जिसमें गोदरेज ने जमीन एक्वायर कर ली है एंड हीरो होम्स ने जमीन एक्वायर कर ली है। So Godrej is planning to launch this property very shortly. Coming 3-4 month में they'll apply, the project launch ही हो जाएगा because they are working on the paperwork and all. So मैं आपको करंट एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये आने वाला है और ये विसिनिटी क्या है और इस विसिनिटी का क्या बेनिफिट होगा। So देखते हैं। तो सामने आप देख रहे हैं ये हायर है। इवन इस गोल चक्कर का और इसके नेक्स्ट जो गोल चक्कर है और थर्ड नेक्स्ट उसके भी नेक्स्ट गोल चक्कर, ये सारे गोल चक्कर को हायर ने मेंटेनेंस के लिए ले रखा है। तो इस पर आप ब्रांडिंग देखोगे, हायर की ब्रांडिंग हो रखी होगी। तो इस हायर गोल चक्कर से जैसे ही हम लेफ्ट लेंगे तो सामने जो आपको स्ट्रेट नजर आ रहे हैं ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये पूरा जो जमीन है, दिस होल लैंड बिलोंग्स टू रेसिडेंशियल जोन। बेसिकली यहाँ पर गोदरेज आएगा एंड हीरो होम्स आएगा। तो ये सामने आपकी जो बाउंड्री दिख रही है, थोड़ा जूम करके दिखाना, सामने की बाउंड्री है। तो इस इंटायर वेसिनिटी में आप देखोगे रेसिडेंशियल कुछ टाइम में आपको बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर डेवलपर एक से 1.5 महीने में लॉन्च करेगा। इसकी बाकी डिटेल्स अगर आपको पता करनी है कि कौन कौन सा डेवलपर आएगा, क्या प्लानिंग है, क्या प्रोसेस रहेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए, तो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर, विल डिस्कस अबाउट दिस। मैं फर्दर आपको फ्रंट में दिखाता हूँ। और रेसिडेंशियल के आगे क्या है, रेसिडेंशियल के आगे देखोगे तो सामने हम नेक्स्ट गोल चक्कर पर आ गए। तो पीछे गोल चक्कर से इस गोल चक्कर बीच में ही जो लेफ्ट का एरिया है, इस पूरे लैंड पे ही सिर्फ रेसिडेंशियल आएगा। सामने अगेन कमर्शियल आ गया। ये आप देख रहे हैं JW इंडिया, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो यहाँ पर बनी हुई है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है ये। इसके नेक्स्ट आप हल्का सा येलो कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, अगेन दिस इज नेक्स्ट कमर्शियल बिल्डिंग। और लेफ्ट पीछे जाओ, ये आप जो खाली खेत देख रहे हैं, इस पूरे लैंड पैच में ही आने वाले टाइम पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आएगा। और अभी मैं बहुत नजदीक हूँ रेलवे लाइन के। नेक्स्ट गोल चक्कर से आप सामने देखोगे तो रेलवे लाइन भी आपको नजर आएगी। ये सामने बिल्डिंग फोरमी की है, फोरमी। तो ये पूरे इंटायर विसिनिटी जो है, दिस इज होल विसिनिटी डेडिकेटेड फॉर